ओके, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग्स। एज आई टोल्ड यू कि फर्स्ट जनरेशन एंटी साइकोटिक ड्रग्स जिनको हम टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग्स कहते हैं, इनके बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैरामेंटल एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं और हमने उन्हीं को स्टडी करना है। बट बिफोर गोइंग थ्रू दिस, लेट मी टेल यू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बोथ टिपिकल एंड एटिपिकल फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन एंटी साइकोटिक ड्रग्स। हम इसकी क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल से पहले ही देख चुके हैं, अब इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। तो एज ए टोल्ड यू ऑलरेडी कि टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग्स का जो मैक्सिमम एक्शन आता है, जो उनकी मैक्सिमम एफिनिटी होती है, वो डोपामिन रिसेप्टर्स के साथ होती है, जबकि जो एटिपिकल या जो सेकंड जनरेशन एंटी साइकोटिक ड्रग्स है, उनकी ज़्यादा एफिनिटी सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पर होती है और ज़्यादा ब्लॉकेड सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पर कॉज कर रहे होते हैं। तो यहाँ भी ये लिखा है कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आर एक्चुअली डोपामिन एंटागनिस्ट, और स्पेसिफिकली बोला जाए तो डोपामिन D2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट, एंड दे सिंपली ब्लॉक द बाइंडिंग ऑफ डोपामिन इन सेवरल एरियाज ऑफ द ब्रेन एंड इट रिड्यूसेस द डोपामिनर्जिक ट्रांसमिशन। ठीक है, बिकॉज हमने जब थ्योरीज पढ़ी थी साइकोसिस की, तो हमने उसमें देखा था कि डोपामिन और सेरोटोनिन का बहुत बड़ा हाथ था इन कॉजिंग साइकोसिस। ठीक है, सो इफ़ यू आर गिविंग एंटायर डोपामिनर्जिक स्टिमुलेशन, मतलब हम डोपामिन को ब्लॉक कर रहे हैं इन द ब्रेन एरियाज बाय गिविंग एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग्स एज द टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, तो उससे काफ़ी हद तक इसका रिस्पॉन्स आता है और काफ़ी हद तक जो साइकोसिस सिम्टम्स होते हैं वो रिलीव हो जाते हैं। जबकि जो सेकंड जनरेशन या न्यूअर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, उनमें हम देखते हैं कि वो सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर रहे हैं, साथ में डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर रहे हैं। अच्छा, द सेम गोज फॉर फर्स्ट जनरेशन एज वेल। तो जो टिपिकल है उसमें हम ये देखते हैं कि उनमें डोपामिनर्जिक एंटागनिज्म तो पाया जा ही रहा है, साथ में सेरोटोनर्जिक एंटागनिज्म भी वो कॉज करते हैं, लेकिन उनको जो प्राइमरी इफेक्ट उनकी प्राइमरी एफिनिटी होती है वो डोपामिन रिसेप्टर्स पर होती है, जबकि जो एटिपिकल है उनकी जो प्राइमरी एफिनिटी होती है वो सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पर होती है 5:2A पे, और डोपामिन पे भी होती है। तो ये ब्लॉक करते हैं D2 रिसेप्टर्स प्रेफरेंशली इन द लिम्बिक सिस्टम ओवर द नाइग्रोस्ट्राइटल ट्रैक्ट लीडिंग टू बेसल गैंग्लिया। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं इन प्रिवेंटिंग साइकोसिस, कि ये प्रेफरेंशली लिम्बिक सिस्टम के लेवल पे D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं ओवर द नाइग्रोस्ट्राइटल ट्रैक्ट लीडिंग टू बेसल गैंग्लिया। ठीक है, ताकि जो एबनॉर्मल मूवमेंट्स भी होती हैं एसोसिएटेड विद आवर साइकोसिस, वो भी कम हो जाए, लाइक जो डिस्काइनेसिया वगैरह होते हैं। इसलिए हम ये देखते हैं कि जो हमें एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं एक्स्ट्रा पैरामिडल, वो टिपिकल के ज़्यादा होते हैं, एटिपिकल के कम होते हैं। और इस वीडियो में भी हमने जो एडवर्स इफेक्ट्स देखने हैं वो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के या फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के ही देखने हैं, और मोस्टली पूछे भी यही जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो टिपिकल या फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, ये टार्डिव डिस्कानेजिया कॉज कराते हैं। नाउडेज टार्डिव डिस्कानेजिया, दीज आर द कोरियोएथिटॉइड मूवमेंट्स ऑफ मसल्स ऑफ फेस एंड लिम्स। फेस एंड लिम्स के मसल की ना एबनॉर्मल मूवमेंट्स, एबनॉर्मल इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं, उनको हम कोरियोएथिटॉइड मूवमेंट्स कहते हैं। यू कैन वॉच सम यूट्यूब वीडियो ऑन दिस, आपको मतलब ना ये मूवमेंट्स किस तरह की होती है ये समझ में आ जाएगा। सेकेंडली, आफ्टर मंथ्स और ईयर्स ऑफ थेरेपी विद फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमें ये टार्डिव डिस्कानेजिया की कंप्लेन शुरू होती है, मतलब जब हम बहुत लॉन्ग टाइम के लिए थेरेपी दें फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स के साथ, और अगर हम उनको एकदम से विड्रॉ कर लें ड्रग को, तो इसके मतलब हम देख रहे हैं ना कि हमने लॉन्ग टाइम तक थेरेपी दी एंटीसाइकोटिक ड्रग से फर्स्ट जनरेशन, और पेशेंट्स में टार्डिव डिस्कानेजिया डेवलप हो गया है, और हम थेरेपी को एकदम एब्रप्टली डिसकंटिन्यू कर दें तो इट विल गेट वर्सनड। ठीक है, और हम कहते हैं कि ये होता क्यों है एंटीसाइकोटिक ड्रग से, ये क्यों कोरियोथिटॉइड मूवमेंट्स होती हैं, बिकॉज एक्सेस फंक्शन शुरू हो जाता है डोपामिन का। ठीक है, क्योंकि आप एक रिसेप्टर्स को बार बार एंटागनाइज कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, तो उसका जो हार्मोन है, जो एंडोजिनस डोपामिन है, उसके अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, उसका फंक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो बस एक हाइपोथेसिस ही है, और टार्डिव डिस्कानेजिया के अगेंस्ट कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी नहीं है। एक बार डेवलप हो गया तो यू कांट रियली ट्रीट इट, और ये फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक के साथ है, तो सेकंड जनरेशन के साथ ये एडवर्स इफेक्ट्स नहीं एसोसिएटेड। देन वी हैव पार्किंसन लाइक सिंड्रोम। हम ये देखते हैं कि डोज डिपेंडेंट ब्रेडिकाइनेजिया भी होता है एंटीसाइकोटिक्स की वजह से, रिजिडिटी भी होती है, ट्रेमर्स भी होते हैं, और ये ज़्यादा कॉमन है विद हेलोपेरिडोल, पाइपेराजीन एंड फिनोथायाजीन्स। ये फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स ही हैं या टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ही हैं, हेलोपेरिडोल, पाइपेराजीन और फिनोथायाजीन, जो हमने पीछे एग्जाम्पल में पढ़ी भी हैं, इफ यू गाइस कैन रिमेंबर। ठीक है, तो इन्हीं के साथ हम देखते हैं कि एडवर्स इफेक्ट्स डेवलप हो रहे होते हैं। देन हम कहते हैं जो सेकंड जनरेशन या जो न्यूअर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, लाइक क्लोजापिन है, रिस्पेरिडोन है, उनके साथ हमें ये एडवर्स इफेक्ट नहीं मिलता। और ये पार्किंसन लाइक सिम्टम्स होते क्यों हैं? ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ नाइग्रोस्ट्राइटल
डोपामिनर्जिक 2 रिसेप्टर्स, ठीक है। जो नाइट्रोस्ट्राइटल डी डोपामिन 2 रिसेप्टर्स ब्लॉक हो रहे हैं क्योंकि डोपामिन ने एक इनहिबिटरी रोल प्ले करना था ना। तो अगर डोपामिन को बिल्कुल ही ब्लॉक कर देंगे तो हमें पार्किंसन लाइक सिम्टम मिल जाएंगे, जैसे हम देखते भी हैं जिसमें एंडोजनस डोपामिन की डेफिशिएंसी होती है, उसमें भी हमें पार्किंसन लाइक सिम्टम्स ही मिलते हैं। और अगर हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को डिसकंटिन्यू करते हैं तो ये पार्किंसन लाइक सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा इफेक्ट है एज़ कम्पेयर टू टार्ट्रेट डिस्काइनेसिस, जिसमें हमने ड्रग को डिसकंटिन्यू किया था तो इसके सिम्टम्स वर्सन हो गए थे। देन वे ऑटोनॉमिक इफेक्ट्स, तो ऑटोनॉमिक साइड इफेक्ट्स भी होते हैं बिकॉज एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ऑल्सो हैव द टेंडेंसी टू ब्लॉक द पेरिफेरल मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स। इसमें मोस्टली ये अल्फा एडिनोसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से हमें पोस्टल हाइपोटेंशन की, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन की कंप्लेन मिलती है। इसके अलावा विथ फिनोथायाजिन्स वी ऑल्सो गेट द कंप्लेन ऑफ फेलियर टू इजैकुलेट। और लेकिन ये जो अल्फा एड्रेनोसेप्टर्स के साथ पोस्टल और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की कंप्लेंट है, ये हमें मिलती है एटिपिकल के साथ भी, ठीक है। अगर हम ऑटोनोमिक एडवर्स इफेक्ट्स से बात करें तो सबसे ज़्यादा ही कॉज होते हैं विद थायरोइडाजीन सबसे ज़्यादा ही कॉज करती हैं, और हेलोपेरिडोल के सबसे कम ऑटोनोमिक एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। और पोस्टल हाइपोटेंशन सबसे ज़्यादा कॉमन है फिनोथायाजिन के साथ, और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन सबसे ज़्यादा कॉमन है क्लोजापिन और जिप्रासिडोन के साथ, जो कि एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं। तो जो टिपिकल हैं या जो फर्स्ट जनरेशन है वो पोस्टल हाइपोटेंशन कॉज कर रहे हैं, सेकंड जनरेशन इसमें क्लोजापिन एग्जांपल है वो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कॉज कर रहे हैं। अच्छा, देन वी हैव फिनोथायाजिन जो कि फेलियर टू इजैकुलेट भी कॉज कराते हैं। फिनोथायाजिन भी फर्स्ट जनरेशन या टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं। सेडेशन भी एक एडवर्स इफेक्ट्स है और ये मोर मार्क्ड है विद फिनोथायाजिन्स लाइक क्लोरप्रोमाजिन, लेकिन एटिपिकल भी सेडेशन कॉज करा सकते हैं जस्ट लाइक द ऑटोनॉमिक एडवर्स इफेक्ट्स। लेकिन जो एटिपिकल है ना वो पार्किंसन लाइक सिम्टम्स इतने कॉज नहीं कराते और टार्डिव डिस्काइनेसिस इतना कॉज नहीं कराते। इसके अलावा ओवरऑल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का ये भी, हाँ, तो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम भी एसोसिएटेड है विद एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, जो कि फर्स्ट जनरेशन के साथ भी होता है, सेकंड जनरेशन के साथ भी होता है। लेकिन इसको हम एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो उसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। जो मेजर एडवर्स इफेक्ट्स हैं जो टिपिकल हैं फॉर द टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स या फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, वो हम देख चुके हैं। टार्डिव डिस्काइनेसिया जिसमें कोरियोथायरॉइड मूवमेंट्स होते हैं फेस एंड लिम्स की, और ये कॉन्टिन्यूस थेरेपी विद फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक का रिजल्ट करता है, वर्सन हो जाता है विद विड्रॉल। और ये होता है क्यों, ड्यू टू एक्सेस फंक्शन ऑफ डोपामिन। ये हमने हाइपोथेसिस किया कि एक्सेस फंक्शन होता है डोपामिन का, और उसके अगेंस्ट कोई ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है। पार्किंसन लाइक सिम्टम्स आते हैं, डोज डिपेंडेंट ब्रेडिकाइनेसिया होता है, इसमें रिजिडिटी होती है, ट्रेमर्स होते हैं, मोर कॉमन है विद हैलोपेरिडोल, पाइपेराजीन एंड फिनोथायाजिन्स, and infrequent है with clozapine and other second generation ones, and due to blockade of the nigrostriatal dopamine receptors, उसको ऐसे ही होता है, ठीक है, पार्किंसन लाइक सिम्टम्स, ठीक है। और रिवर्सिबल है अपॉन द सेजेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। ऑटोनॉमिक एडवर्स इफेक्ट्स में वी हैव ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन विद क्लोजापिन एंड जिप्रासिडोन, और पोस्टल हाइपोटेंशन विद फिनोथायाजिन ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ द अल्फा रिसेप्टर्स, और फिनोथायाजिन की वजह से फेलियर टू इजैकुलेट भी होता है, अगेन ड्यू टू अल्फा एड्रेनल रिसेप्टर ब्लॉकेड। और थायरोइडाजीन सबसे ज़्यादा कॉज करते हैं ऑटोनॉमिक एडवर्स इफेक्ट, हेलोपेरिडोल सबसे कम इफेक्ट करता है कॉज, पेरिफेरल मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स एंड पेरिफेरल मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स और अल्फा एडिनोसेप्टर्स के ब्लॉकेज की वजह से ऑटोनॉमिक एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, देन सेडेशन भी कॉज करते हैं, देर मोर मार्क्ड विद फिनोथायाजिन लाइक क्लोरप्रोमाजिन, लेकिन सेकंड जनरेशन वाले भी कॉज कर सकते हैं। तो दीज वर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द typical antipsychotic drugs and their mechanism of action. I hope it was helpful for you guys.